रुखे रसूल पे अनवार वद्दुहा के चले। रुखे रसूल पे अनवार वद्दुहा के चले, जो गेसू आए तो वल्लैले इज़ा सजा के चले। सुभान अल्लाह। सजाया रब ने ही गुलदस्ता उदनो मिन्नी का। चूंकि बहुत मियारी शेर है, आप सिर्फ सवाब की नियत से सुने। सजाया रब ने ही गुलदस्ता उदनो मिन्नी का, चढ़ा के ताजे शफाअत वो जब दना के चले। चढ़ा के ताजे शफाअत वो जब दना के चले, हजारों गालिबो इकबाल ने की मद्दाही। गालिब ने भी लिखा, असदुल्ला खान ने भी लिखा। ये दोनों अलग अलग हैं, आप जानते ही होंगे। मीर तकी मीर ने, बहुत सारे लोगों ने शायरी की, मगर हकीकत यह है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। मैं मुबारकबाद देता हूं जमाते रजाए मुस्तफ़ा के एक एक फर्द को, और मेरे ख्याल से ये जमात सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कायम करदा जमात है। जब तक दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह जमात रजाए मुस्तफ़ा का नाम रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अभी बहुत नारा लग रहा था, बस्ती बस्ती करिया करिया। जोर से बोलो ना भाई, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजुश्शरिया ने अपने चाहने वालों को यही पैगाम दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। अभी हमारे हजरत मुफ्ती इकराम साहब किबला अपने खिताब में भी कह रहे थे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हजारों हजारों गालिबो इकबाल ने की मद्दाही, सुखन के मुल्क में सिक्के मगर रजा के चले। क्या बात है, क्या सुखन के मुल्क में सिक्के मगर रजा के चले। ताजुश्शरिया कल तक विलायत पीर साहब बांटते थे, गरीब नवाज की बारगाह से, गौस की बारगाह से, मगर आज विलायत पीर साहब नहीं बांट रहे हैं, मुरीद लोग बांट रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मेरा पीर बढ़िया, मेरा पीर बढ़िया, मेरा पीर बढ़िया। चाहे 15 अंगूठी पहने मगर मेरा पीर बढ़िया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े मेरा पीर बढ़िया। 17 रंग का कपड़ा पहने मगर मेरा पीर बढ़िया। मगर एक पीर सरकार ताजुश्शरिया का जब विसाल हुआ, बज़ाहिर वो दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर मेरा अकीदा तो ये है कि आफताबे रज़विया ताबिंदा है और अख्तर रजा आज भी जिंदा है। मेरा अकीदा है कि आफताबे रज़विया ताबिंदा है और अख्तर रजा आज भी, जोर से बोलो, अख्तर रजा आज भी, अख्तर रजा आज भी, अख्तर रजा आज भी जिंदा है। जब ताजुश्शरिया का विसाल हुआ, काफी भीड़ थी, काफी भीड़ थी। कोई, किसी ने कहा 2 करोड़, किसी ने कहा 3 करोड़, किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा 30 लाख। कितने लोग जनाजे में भीड़ को देख के हार्ट अटैक भी कर गए।
ये भी हुआ। जब ताजुल शरिया के जनाजे में भीड़ हुई तो ऊपर के पदाधिकारियों ने, आला अफसरान ने नीचे वालों से पूछा था, क्या हाल है बरेली का, क्या पोजीशन है। नीचे के अफसरान ने कहा, सर पैदा होने के बाद से इतना मजमा आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं था। कहा टेंशन है, टेंशन है। कहा कैसा टेंशन। इतनी भीड़, इतना मजमा, समझ में नहीं आ रहा है कि मजमे को संभाला कैसे जाए। तब ऊपर के अफसरान ने कहा था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहा सर मजमा इतना, टेंशन क्यों नहीं लूं। कहा टेंशन मत लो, बुलाया है बरेली वाला, संभालेगा बरेली वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं। तकरीर नहीं, आपसे एक सवाल करना है। अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। एक बात बताइए, आज हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें इलाके से मुरादाबाद, रामपुर वगैरह जा रही है या नहीं जा रही है? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं बोलो। इलाके की बच्ची जा रही है मुरादाबाद, जा रही है ना, जा रही है रामपुर। क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? क्या इलाके के जितने नौजवान हैं सब नामर्द हो गए? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जलसा सबसे ज्यादा सुन्नियों के यहाँ, नारा सबसे ज्यादा सुन्नियों के यहाँ, हाथ में काड़ा, नाम मुसलमान। अगर बैक मोटरसाइकिल अगर ज्यादा स्पीड से चलाकर जा रहा हो, पता कीजिए मालूम होगा वो लड़का मुसलमान। बैक स्पीड से चला रहा है, पूछिए काम क्या करता है, कहा बाप के होटल में खाता है। हंसो मत, हंसो मत। आज संजीदा होके बताओ कि सच्चा मुसलमान कौन? कौन? 4-5 कलर का बाल, कौन? मुसलमान। कान में बाली, मुसलमान। हाथ में कड़ा, मुसलमान। स्पीड से बाइक से जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया, जनाजा लाया गया, मुफ्ती साहब को बुलाया गया, देखा कान में बाली है, हाथ में कड़ा है, चोरों के तरह बाल। मुफ्ती साहब कहेंगे नहाने से पहले इसके कान के बाली को खोला जाए, हाथ के कड़े को खोला जाए, बाल कटवाया जाए। मुसलमान तू कहां जा रहा है? गाड़ी में KGL लिखा। गाड़ी कहां लग रही है? शराब की दुकान पर। जो नहीं जानता है वो भी जान जाए कि शराब पीने वाला मुसलमान।
छोटे छोटे बच्चे डेंड्राइट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? आज अगर किसी गैर मुस्लिम का कोई जुलूस रहमत नगर मस्जिद के बगल से गाते बजाते गुजर जाए, हमारे नौजवान खड़े हो जाएंगे, जाने नहीं देंगे, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मगर जब किसी मुस्लिम बच्चे की शादी होती है तो वही मुसलमान हिजड़ों के तरह नाचते हुए, डांस करते हुए मस्जिद के बगल से गुजर रहा है। बोलो जिम्मेदार कौन? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी? इतना बड़ा मजमा है, बताओ। आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, इसका जिम्मेदार कौन? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी? शादी हो रही है, बेटी नाच रही है, बाप खुश हो रहा है कि मेरी अपनी बेटी है। मैं कहां कह रहा हूं कि पराये की बेटी है। कितना बेहया है वो बाप। मेरी बात अगर आज बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, हर नहीं भी माफ करिएगा तो मेरा कार्य क्या लीजिएगा। मैं ऐसी जगह का हूं कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी जगह का हूं कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा दायां बायां सब मजबूत है, जैसे आओ सलट लेंगे। कौन है जिम्मेदार? बच्ची नाच रही है, अब बेहया बाप खुश हो रहा है। बहन नाच रही है, बेहया भाई खुश हो रहा है। बीवी डांस कर रही है, बेहया शौहर खुश हो रहा है। कहां हो तुम? हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हुजूर मुफ्ती साहब किबला एक शख्स आया, कहा हुजूर गौर से सुनना। कहा मेरे बच्चे को फालिज मार दिया, मैंने इराक में इलाज करवाया, ईरान में इलाज करवाया, फिलिस्तीन गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया। इतना सुनना था कि बायजीद बुस्तामी के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। आपने फरमाया बता, इराक गया, फिलिस्तीन गया, ईरान गया, मगर बता कितनी बार अपने परवरदिगार की बारगाह में गया, जो शाफी भी है, काफी भी है। कहां है आप? आज हमारी बच्चियां क्यों मुरादाबाद, रामपुर जाने पर मजबूर हो रही है? क्यों? वजह जहेज, वजह लेन देन। अगर दिल है तो सुनो, दिल पे हाथ रखो। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अपनी बात। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, जलसे का मतलब तुम्हें मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए। इसी इंडिया की सरजमी पर शहर का नाम नहीं बताऊंगा, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा। मैं एक जगह उतरा, छोड़ दीजिए जो जिस हाल में बैठा है उसको बैठने दीजिए, कम से कम अल्लाह तौफीक तो दिया है बैठने की। वरना मुसलमान मस्जिद में बैठे,
मुसलमान जलसे में बैठे, ये बैठेगा ऑर्केस्ट्रा में, ये छूट लुटाएगा कव्वाली में, ये डांस करेगा। सुनो, इसी इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं उतरा, एक रिक्शे पर मैं बैठा, गौर से सुनना। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि फला जगह मुझको जाना है। उसकी उम्र 55 से 60 साल की होगी। कहा आइए बैठिए। मैं बैठा, रिक्शे पे चला, चढ़ाव आया, मैं रिक्शे से उतर गया। मैंने कहा साहब रिक्शा चढ़ाव पर चढ़ा लो, फिर मैं बैठूंगा। फिर मैं बैठा, मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? रिक्शा चलाने वाला मुसलमान था। मैंने कहा इस उम्र में, 55-60 साल की उम्र में आप रिक्शा चला रहे हैं? कोई बच्चा नहीं है? कहा बेटा नहीं है, 4 बेटियों का बाप हूं, टेंशन में जिंदगी गुजर रही है। मैंने कहा कैसी फिक्र, कैसा टेंशन? कहा हजरत दिन भर मजदूरी करके जब घर जाता हूं, थकावट के बावजूद बिस्तर पर नींद नहीं आती, सोना चाहता हूं, सो नहीं पाता हूं। मैंने कहा वजह क्या? कहा अपनी बच्चियों पर जब नजर पड़ती है तो मैं रात भर रोता हूं कि कब अपनी बच्चियों के हाथ को पीले करूंगा, कब मेरी बेटी सुहागन बनेगी, कब मेरे घर शादी के तराने गाए जाएंगे, कब मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। रोता हूं, रब की बारगाह में फरियाद करता हूं कि मौला मौला ये बेटियां रहमत है, मगर जमाने ने बेटियों को जहमत बना दिया है। मौलाना साहब मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं लड़के वालों की खरीदारी कर सकूं, मेरे पास उतनी जमीन नहीं कि जमीन बेचकर मैं लड़कों का सौदा कर सकूं। नींद नहीं आती है। हजरत आगे की बात मत सुनिए। मैंने कहा बताओ, मैं एक जिम्मेदार फर्द हूं, कौम की जिम्मेदारी मुझ पर है। का अगर सुनना है तो सुनिए। आंखें बहने लगी। 55-60 साल का बूढ़ा जारो कतार रोने लगा। मैंने नाश्ता कराया, चाय पिलाई। मैंने कहा रिक्शे पे बाद में बैठूंगा, पहले अपना दर्द सुनाओ। कहा एक रात जब मैं घर गया, मोहल्ले के कुछ लड़के आए। कहा ऐसा करो, रामपुर से एक लड़का आया है जिसका कोई मुतालबा नहीं, कोई डिमांड नहीं, जहेज की कोई मांग नहीं, ना नकदी चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सूट बूट चाहिए। हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हारी 4 बच्ची है, एक बच्ची का निकाह उससे कर दो। कहा हजरत मैं बहुत खुश हुआ, अपनी औकात के हिसाब से बाजार गया, मैं जोड़े खरीद के लाए, अपनी बेटी को सुहागन बनाया, निकाह हुआ। मेरी बेटी ट्रेन पे बैठी, दूसरी बच्चियां रो रही थी। मैंने अपनी बच्चियों को तसल्ली दी कि तेरे बूढ़े बाप के बाजू में अभी बहुत ताकत है। बच्चियां अल्लाह की जात से नाउम्मीद मत हो। आज एक बेटी सुहागन बनी है, कल तू भी सुहागन बनेगी, कल तेरी भी डोली उठेगी, कल तू भी ससुराल की जानिब जाएगी। मैंने अपनी बच्ची को ट्रेन पे बैठाया, बच्ची रो रही थी कि बाबा जान आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मेरा कसूर क्या है अब्बा कि मुझे इतनी दूर भेज रहे हो, मैंने क्या खता की है। बच्ची रो रही थी, मैं भी रो रहा था। ट्रेन पर बच्ची बैठी, मैंने कहा बेटी अल्लाह तेरी हिफाजत करे, ससुराल में इज्जत व आबरू की जिंदगी दी, दाता फरमाए। मौलाना साहब जब ट्रेन चली, पटरी नहीं हिल रही थी, एक बाप का दिल हिल रहा था। गाड़ी नहीं चल रही थी, लग रहा था मेरे कलेजे पे गाड़ी चल रही है। अल्लाह अकबर। फिर उसने कहा ज्यादा दिन नहीं गुजरे होंगे, 1.5 से 2 महीने गुजरे होंगे। जलसे में आने वालों, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस करने वालों, चचा बैठ जाइए, चचा बैठ जाइए, बैठ जाइए।
बैठ जाइए, कम नारा लगाइए, आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, इसका ख्याल रखिए। बहरहाल संजीदा हो जाओ, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब देना। एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को हिला के बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह।